नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के देहरादून में और यहां पर मैं लोगों के बीच पहुंचूंगी और जानूंगी कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी क्या ओपिनियन है। तो आइए मेरे साथ जनता के बीच चलते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ रही है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैम, ये वैसे तो ये काफ़ी प्रोस्पेक्टिव काफ़ी अच्छा है वैसे इस एक्ट को निकालने का, क्योंकि इसके थ्रू क्या है कि इक्वलिटी हो जाएगी। ऐसा कोई नहीं है कि जैसे बहुत सारे धर्म हो जाते हैं, हर एक धर्म की अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो अगर ये यूसीसी का एक्ट निकल जाता है तो हम एक एक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट रहेंगी। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड में आया है और सदन में पास भी हो गया है यूसीसी। और उसमें जो एक चीज़ आई है लिव इन को लेकर, तो आजकल हम देखते थे कि आजकल लिव इन का चलन है तो बहुत सारी लड़कियां इससे इफेक्ट होती थी, ज़्यादातर मैं कहूँगा लड़कियां होती थी। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है संपत्ति का अधिकार। तो अब महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार मिलेगा, तो ये इससे महिला सशक्त होंगी। यूसीसी पे भी मैं यही कहूँगी कि अभी उत्तराखंड ने तो एक हम कहेंगे कि हमारे सर पे तो ताज है। हम अग्रणी बने, हम सर्वोपरि बने कि हमने सबसे पहले अपने प्रदेश में इस चीज़ को लागू करा, हमारी सरकार ने। लेकिन पूरे देश में एक कानून होना चाहिए और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मातृशक्ति को मिलेगा। आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ। ज़्यादातर शोषित वर्ग में अगर हम देखें तो धर्म और मजहब के नाम पे महिलाओं का ही शोषण होता है। महिलाओं को लेके बिल्कुल दोयम दर्जा अपनाया गया है। जब देश एक है, कानून एक है, तो न्याय भी तो एक ही होगा ना। कॉमन सिविल कोड जो कहलाता है, जिसमें एक आम नागरिक को पूर्ण वो अधिकार होंगे जो हमें नहीं मिले। महिला और पुरुष में जो भेदभाव पहले से होता चला आया था, जो हमारी रूढ़िवादी जो प्रथाएं थी, जो पहले से बहु प्रथा चलती आ रही थी कि एक महिला के 4 पति हो सकते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या पति 4 शादी कर सकता है, तो उन सारी चीज़ों से निजात मिलेगी। यूसीसी वो चीज़ है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा, यूसीसी वो है। महिलाओं को शादी में अपने पिता के साथ रहने का पूरा मौका मिलेगा। दामाद को अपने सास ससुर की सेवा करने का पूरी जिम्मेदारी उठाने का मौका मिलेगा। लड़कियों को जो 18 साल की उम्र से पहले लड़कियों की शादी कर देते हैं, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग वर्गों में अपने अपने लॉ हैं, अपने अपने कानून है, तो वो उसके हिसाब से चलते हैं। जब एक देश होगा, एक कानून होगा, एक विधान होगा, एक चुनाव होगा, तो मुझे लगता है कि देश ज़्यादा बेहतर तरक्की करेगा। अगर एक देश एक कानून की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे यूएसए है, आपका लंदन है, फ्रांस वगैरह कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी यही पॉलिसीज चलती हैं। तो वो बेस्ट है। वो ये नहीं होनी चाहिए ना कि भाई उत्तराखंड में लॉ कुछ और है, दिल्ली में लॉ कुछ और है और आपका साउथ इंडिया में लॉ कुछ और है। मतलब अगर हमारा एक देश है तो उसमें लॉ एक ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरा जो ओपिनियन है। यूसीसी पर आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, वर्षों से ये मांग थी और जो हमारा संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माता, उन्होंने इतना जो हमारा संविधान बना है उसमें पूरी जो धारा के अंतर्गत जो हमारी पूरी समान नागरिक संहिता, जो भारत में जो नागरिक रहता है उसके समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। यूसीसी अभी पास कर जिस तरह से समानता का एक अधिकार महिलाओं को यूसीसी में दिलाया, और हम लोग उसमें इसलिए भी खुश हैं सारे लोग यूसीसी में कि महिलाओं की जो एक शादी की एज थी, पहले कभी कभी हम लोगों को भी क्षेत्रों में होता था कि आज 16 साल की बच्ची की शादी हो रही है, 15 साल की बच्ची की शादी हो रही है, 14 साल की बच्ची की शादी हो रही है, तो हम लोगों को भी निपटारा करना पड़ता था। तो आज एक फिक्स एज हो गई है कि 18 साल बिटिया की एज, 21 साल बेटे की एज हो गई है। और इसी तरह लिविंग रिलेशन जो थे, जिसमें कई घरों में कलह हो जा रहे थे, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। तलाक है, चाहे बहु विवाह है, और हमारे एक सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजनों को भी इसमें महत्व दिया गया है। हम बहुत आभारी हैं कि यूसीसी पास कर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें गौरवान्वित किया है। सर, यूसीसी पे आपकी ओपिनियन क्या है? एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र में एक कानून होना चाहिए। वो यूसीसी के माध्यम से ये सारे लोगों पे ये लागू किया जा रहा है और ये होना चाहिए। जो पहले पर्सनल लॉ थे, वो पर्सनल लॉ में ये कि एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष तक ही वो सीमित थे। आज ये उसमें ये था कि हर किसी को फ़ायदा नहीं मिल पाता था। अब ये कॉमन सिविल कोड जो लागू हुआ है, उससे सारे लोगों को बराबर का उसमें भागीदारी मिलेगी। लिविंग रिलेशनशिप में आप क्या बात कहेंगे? लिविंग रिलेशनशिप में लोग पहले रहते थे, तो उसमें होता था कि कहीं पे अगर लिविंग रिलेशनशिप में कोई रह रहा है और
किसी का कोई बच्चा हो जाता तो उसको लीगल उसको राइट्स नहीं मिलते थे, अब उसको लीगल राइट्स मिलेंगे। यूसीसी के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, यूसीसी ये तो एक सपना था हर भारतीय का कि समान नागरिकता, समान संहिता के साथ एक कानून, एक देश, एक व्यवस्था हो। जो उत्तराखंड देवभूमि है, ये उनके ताज उन्होंने अपने सर पे पहन लिया है और अब ये संदेश पूरे भारत में चला जाएगा कि उत्तराखंड ने जो कदम उठाया है वो पूरे देश पर। उसी से एक समान नागरिक संहिता, भाई एक तरह से हम जिएं, एक तरह से हम रहें, एक कानून के तहत चलें, तो ये आवश्यकता थी देश की और आज ये उत्तराखंड की देवभूमि ने पूरा किया। इस सपने को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम किया। देखिए, ये लोगों को डराने और धमकाने का काम ये कांग्रेस का है, जिन्होंने हमेशा तुष्टीकरण का काम किया है। वोट के लिए अपनी लोगों के अंदर एक गलत भावना है। ये कब कहा भाई किसी ने कि एक देश में एक कानून ना हो? तो ये अल्पसंख्यकों का क्या अधिकार छीन रहा? क्या बेटी को अधिकार नहीं चाहिए? जो सभी धर्मों का एक गुलदस्ता भारत को बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो ये तो केवल वोटों के लिए उनको बरगलाने का काम कुछ राजनीतिक पार्टियां कर रहे हैं। लेकिन देश समझ चुका है 2014 और 19 में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए, अब मोदी जी ने कह दिया अब दर्शक दीर्घा में दिखेंगे।